नाम है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। चारों भैयाओं से कहा कि बेटा तुम सृष्टि की अभिवृद्धि करो। चारों भैयाओं ने एक स्वर से मना कर दिया, पिताजी इस लफड़े में हम पढ़ने वाले क्या करोगे, भगवत भजन करेंगे। पहली ही संतान ने पिता की अवज्ञा कर दी तो ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। वही क्रोध ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी का भेदन करके रुद्र के रूप में प्रकट हो गया। नाम पड़ा नील लोहित। भगवान शिव के रूप में, रुद्र के रूप में, क्रोध के रूप में, मन्यु के रूप में हाथ जोड़ के कहा मेरे लिए क्या आज्ञा है। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि करो। तो भोले बाबा सृष्टि करने बैठे तो भोले बाबा की सृष्टि तो आप लोग जानते हो कैसी है। भूत प्रेत पिशाच डाकिनी साकिनी बेताल, पता नहीं कितने प्रकार की सृष्टि कर डाली। इतने भयंकर, उसका दर्शन करना हो तो गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा रचित रामचरितमानस में जब बारात जाती है भगवान शिव की तो आप दर्शन कर लेना कि उनकी सृष्टि कैसी हो। कोई मुखहीन, विपुल मुखहीन, कई मुख हैं, किसी के मुख ही नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज ऐसी सृष्टि हमें नहीं चाहिए, क्या करें। बोले कैलाश पर्वत पर जाके तपस्या करो। भोलेनाथ उठे और कैलाश पर जाके विराजमान हो गए। आज भी भगवान का भजन कर रहे हैं। इस बार ब्रह्मा जी ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। मरीचि, अत्रि, अंगिरस, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ और 10वें हैं नारद जी। दशमस्तत्र नारदः। इन 10 ऋषियों ने तपस्या की और इनका विवाह करदम जी की बेटियों के साथ हुआ। नारद जी ने विवाह नहीं किया, उनके 9 बेटियां थी, इनके 10 बेटा थे। तो नारद जी ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। तो नारद जी आज तक ब्रह्मचारी हैं। एक बार विवाह की कामना की थी तो लेने के देने पड़ गए थे, तो तब से विवाह की इच्छा ही नहीं होती उनकी। श्री विदुर जी महाराज कहते हैं भगवान ब्रह्मा जी ने आगे की सृष्टि कैसे की। तो कहा कि जब सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा था तो क माने होता है ब्रह्मा। आपका हमारा ये जो शरीर है इसको कहते हैं काया। क्यों काया कहते हैं जी? काया कुटिया निराली जमाने से, तो ये काया है। काया क्यों कहते हैं? क माने ब्रह्मा। ब्रह्मा जी से जो निकली उसका नाम हुआ काया। चिंतन कर रहे थे ब्रह्मा जी बैठे बैठे। कस्य रूपम भूत द्वेधा। कस्य माने ब्रह्मणः। ब्रह्मा जी के शरीर से एक बाएं से और दाएं से एक युगल दंपति स्त्री और पुरुष का जन्म हुआ। नाम पड़ा मनु और शतरूपा। मनु और शतरूपा को आज्ञा दी कि तुम मैथुनी सृष्टि करो। यहां से स्त्री पुरुष के जोड़े से संतान की प्राप्ति होना प्रारंभ हो गया। इसीलिए हम लोग मानव कहलाते हैं। मानव क्यों कहलाते हैं? मनोरपत्यम पुमान मानवः। मनु की संतान होने के कारण हम मानव हैं, मनुष्य हैं। और जो लोग ये कहते हैं कि बंदर से मानव बने, तो बंदर उनके पूर्वज, उनको मुबारक। हम तो मनु की संतान हैं, हम तो मानव हैं। अरे ऋषियों की संतान हैं हम। तो वहां से स्वायंभुव मनुवरु सतरूपा।
कहा कि बेटा अब तुम सृष्टि करो। मनु महाराज ने कहा पिताजी सृष्टि तो हम करें, लेकिन पृथ्वी को तो एक राक्षस उठा के ले गया। भगवान का चिंतन किया ब्रह्मा जी ने, तो ब्रह्मा जी को छींक आई। अच्छा, सामान्य लोगों को छींक आती है तो क्या निकलता है? कुछ और ही निकलता है। लेकिन ब्रह्मा जी को जब छींक आई तो नासिका रंध्र से एक सूक्ष्म रूप में अंगुष्ठ के समान वाराह की आकृति का एक जीव सामने प्रकट हो गया। ये नाम भगवान का वराह अवतार हुआ। बोलिए वराह भगवान की जय हो। अंगुष्ठ मात्र के वराह भगवान क्षण भर में ही पर्वताकार हो गए और समुद्र में प्रविष्ट हुए। जो असुर पृथ्वी को लेकर के रसातल में चला गया था उसको परास्त किया और भूमि को लाकर के यथास्थान रखा और फिर उस पर ये सारा संसार बना। विदुर जी ने प्रश्न कर दिया, महाराज ये दैत्य कौन था जो पृथ्वी को रसातल में ले गया था? तब श्री मैत्रेय जी ने कहा कि संतान की कामना करना गृहस्थों का धर्म है, करना चाहिए। लेकिन संतान की कामना कब करें, इस पर विचार करना चाहिए। हमारे यहां तो गर्भाधान से लेकर और अंत्येष्टि तक के संस्कार कहे गए। एक सदगृहस्थ को जो संतान की कामना हो तो कब ये कामना करे भगवान से कि हमें एक सुंदर सुशील गुण संपन्न संतान प्राप्त हो। अपनी बहनों से ईर्ष्या करते हुए दिति ने एक दिन महर्षि कश्यप से कहा कि महाराज मैं संतान की कामना करती हूं, लेकिन समय सायंकाल का था, गोधूली बेला थी, प्रदोष काल था। तो महर्षि कश्यप ने कहा कि देवी ये भगवान की उपासना करने का समय। बहुत सारे कार्य हम लोग जानते हैं कि सायंकाल नहीं करने चाहिए, निषेध होते हैं। लेकिन देवी दिति के ऊपर कामज्वर सवार था और कहा कि नहीं, मेरी कामना की आप पूर्ति करिए, मुझे संतान सुख प्रदान करिए। महाराज जब हमारे पिताजी ने पूछा कि तुम किसको अपना पति बनाना चाहती हो, तो हम समस्त बहनों ने एक स्वर में कहा कि महर्षि कश्यप को हम अपनी जीवन लीला सौंपना चाहते हैं, अपना जीवन सौंपना चाहते हैं, अपना पति परमेश्वर पाना चाहते हैं। देखिए कब की बात है। आज जब हमारे ऊपर ये आरोप लगाते हैं कि सनातन धर्म में प्रतिबंध बहुत है, काहे का? बच्चों को छूट नहीं है विवाह करने का। इससे बड़ी छूट क्या होगी कि प्रजापति दक्ष ने अपनी बेटियों से पूछा कि बेटी तुम्हारे मन में किसी से विवाह करने की हो इच्छा हो तो तुम मुझे बताओ। इससे बड़ा खुलापन एक पुत्री और पिता में क्या हो सकता है? बेटियों ने कहा कि पिताजी हमने तो मन ही मन महर्षि कश्यप को अपना पति मान। ये बात देवी दिति कह रही है, तो महाराज हमारी कामना की पूर्ति आपको करनी चाहिए। महर्षि कश्यप ने कहा देवी आपका अधिकार है, आप मेरी पत्नी हो, संतान की कामना आपको करनी चाहिए, लेकिन इस समय ठीक नहीं। सायंकाल का समय है, भगवान शिव माता पार्वती के साथ वृषारूढ़ होकर के भ्रमण पर निकलते हैं और उस समय जब जीवों को उपासना करते हुए देखते हैं, संध्या वंदन करते हुए देखते हैं तो प्रसन्न होते हैं। ऐशा घोर तमा बेला, ये काल ठीक नहीं। लेकिन देवी दिति नहीं मानी। अंत में भावी इच्छा मान करके महर्षि कश्यप ने उनको संतान सुख के लिए उनकी इच्छा की पूर्ति की। और जब कामज्वर शांत हो गया देवी दिति का, तो पश्चाताप हुआ कि मैंने पति की बात नहीं मानी। क्योंकि महर्षि कश्यप कोई सामान्य नहीं है, वही महर्षि कश्यप हैं जिनके यहां भगवान वामन रूप में आए, बेटा बनकर के आए। पति से निवेदन किया मुझसे अपराध हो गया महाराज, लेकिन मेरे पुत्रों पर, मेरी संतान पर इसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। महर्षि कश्यप ने कहा कि देवी प्रभाव तो पड़ेगा, जो अपराध होता है उसका दंड निश्चित मिलता है। तुम्हारी संतान तो दुष्ट होगी, लेकिन मेरा आशीर्वाद है तुम्हारी संतान के जो संतान होगी
वो भगवत भक्त हो गए, परम भागवत हो गए। तो देवी दिति के हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के रूप में 2 बेटा प्राप्त हुए, जिसमें हिरण्याक्ष छोटा है और हिरण्यकश्यप बड़ा है। और उन्हीं हिरण्यकश्यप के बेटा हुए श्री प्रहलाद जी महाराज, जो भगवान के अद्भुत भक्त हुए। वही हिरण्याक्ष अपने बल का घमंड लेकर के चारों दिशाओं में विचरण कर रहा था और वरुण जी के सामने खड़ा हो गया। कहो वरुण जी महाराज, कुछ लड़ना भिड़ना जानते हो? वरुण जी ने कहा कि ये दुष्ट, इससे पिंड कैसे छुड़ाएं? तो वरुण जी ने बड़ी विनम्रता से कहा, भैया अब तो हमारा शरीर बूढ़ा हो गया है, अब हम युद्ध के लायक नहीं रहे। हाँ, भगवान से प्रार्थना जरूर करते हैं कि तुम्हें कोई लड़ने भिड़ने वाला मिल जाए। आगे बढ़ा, उनको अपशब्द बोला और सामने से बीणा बजा के नारद जी आ रहे थे। सौभाग्य था। तो नारद जी से कहने लगा, क्या बीणा पे नारायण नारायण रट लगाते रहते हो, कुछ लड़ना भिड़ना आता है? नारद जी ने कहा, भैया लड़ना भिड़ना तो नहीं आता, लेकिन लड़ाने भिड़ाने में पीएचडी किए हुए, लड़ाना खूब आता है। अच्छा बताओ। तब नारद जी ने उसको उपाय बताया कि देखो, तुम्हारे द्वारा लाई गई पृथ्वी को एक सूकर के रूप में कोई ले जा रहा है, तुम में इतना बल पौरुष है तो उससे जा दो हाथ करो जाकर के। अब तो प्रसन्न हो गया, कोई तो लड़ने वाला मिला। तो भगवान दिखाई पड़ गए। भगवान ने पृथ्वी को अपने दांतों पर रखा और यथा स्थान ले जा रहे थे। पीछे दौड़ा प्रभु के, अपशब्द कहने लगा, अरे रुको, इसको कहां ले जा रहे हो? भगवान ने एक नहीं सुनी, पीछे मुड़ के नहीं देखा। यहां भी एक सूत्र है। भगवान यहां शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आपके कार्य में कोई बाधा डाल रहा हो तो अपना ध्यान काम पर रखो, और काम पूरा हो जाए तब थोड़ा हाथ झाड़ के कहिए, श्रीमान जी अब बताइए क्या कह रहे थे। तो भगवान ने धरा देवी को यथास्थान रख दिया और उसके बाद भगवान लौट करके आए। हाँ श्रीमान जी अब बताइए क्या कह रहे थे आपने? कुछ क्रोधित हो गया, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। देवता छा गए, सायंकाल का समय हो गया। देवताओं ने कहा, सरकार शाम को दुष्टों का, राक्षसों का बल बढ़ जाता है, इसलिए आपने देखा होगा माताओं बहनों के लिए विशेष करके गर्भावस्था में और विशेष समय पर घर से बाहर सायंकाल जाना निषेध होता है। आज भी भगवान ने कहा, देखो देवताओं को मेरे ऊपर विश्वास नहीं हो रहा है। तो भगवान ने क्या किया, कानपुर वालों की स्टाइल में एक कंटाप मारा। करेण कर्णमूले हन यथा त्वाष्ट्रम मरुत्पति। जैसे इंद्र ने पर्वतों को काटने के लिए वज्र का प्रहार किया था, प्रभु ने कनपटी पे एक कंटाप मारा और चक्रघन्नी की तरह घूमता हुआ धड़ाम से नीचे गिर गया। उसका तो गोविंदाय नमो नमः। अब लेकिन आंखें उसकी खुली हुई है। देवताओं ने देखा कि लगता अभी जिंदा है, मरा नहीं है। तो भगवान से कहने लगे, प्रभु देखो कितना सौभाग्य है इसका, बड़ी बड़ी आंखों से आपका दर्शन कर रहा है जीवन के अंतिम क्षण में। आपने कौन सा लोक दिया है इनको? ये तो बड़े सौभाग्यशाली हैं। भगवान बोले, प्रशंसा हमारी करनी चाहिए और सराहना उसके भाग्य की कर रहे हो। इनको लगता है अभी डर है, और देवताओं को डर है यदि मरा नहीं है और हमने इसकी निंदा शुरू कर दी तो बाद में हमको भी देख लेगा। तो भगवान ने एक पादप प्रहार किया, एक लात उसमें मारी, लेकिन शरीर हिला डोला नहीं। अब देवताओं को कन्फर्म हो गया कि ये मर गया। अब देवताओं ने मुक्त कंठ भगवान की स्तुति की और भगवान ने वराह की यज्ञ के रूप में स्तुति की। प्रभु आपने हम समस्त देवताओं के ऊपर बड़ी कृपा की, आज इस असुर से हमें छुटकारा दिला दिया।